हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी ट्रिक लाई हूँ जिसकी मदद से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट अपने मन में ही कैलकुलेट कर पाएंगे। आपको पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस ट्रिक को समझने के लिए आपको कम से कम 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, जो कि ऑब्वियस सी बात है, हर किसी को याद होते हैं। चलिए मान लीजिए हमें 3136 का स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले मैंने ये देखा कि मेरे नंबर के लास्ट में 6 लिखा हुआ है, राइट। अब मैंने इन स्क्वायर्स को देखा तो मुझे दिखाई दिया कि 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 के लास्ट में भी 6 आता है। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 के लास्ट में भी 6 आता है, राइट। यानी एक बात तो मेरी यहाँ से साफ हो गई कि इसका स्क्वायर रूट जो भी निकल कर आएगा उसकी लास्ट डिजिट या तो 4 होगी या तो 6 होगी। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है जिसके लास्ट में 6 आता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है जिसके लास्ट में भी 6 आता है, राइट। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप लास्ट के दोनों डिजिट्स को काट देंगे और 31 पर फोकस करेंगे। अब मैंने देखा 31 जो है वो 25 और 36 के बीच में आता है। इट्स ऑब्वियस 31 जो है 25 और 36 के बीच में ही तो कहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इनमें से ऊपर वाले नंबर को देखना है, छोटे वाले नंबर को, यानी कि 25 को, राइट। 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है। यानी मेरी यहाँ से ये बात निकल कर आई कि मेरे नंबर का जो भी स्क्वायर रूट बनने वाला है उसकी पहली डिजिट 5 होगी। क्लियर? इसका मतलब या तो मेरा आंसर 54 होने वाला है या तो मेरा आंसर 56 होने वाला है। अब आप लोग मुझसे कहेंगे कि ये कैसे पता चलेगा कि मेरा आंसर ऊपर वाला है या फिर नीचे वाला है। तो देखिए 31 जो है वो 25 के ज़्यादा पास है या फिर 36 के। 25 और 31 के बीच में 6 का गैप है। 31 और 36 के बीच में 5 का गैप है। यानी कि 36 जो है वो 31 के ज़्यादा पास है। और 36 कहाँ पर लिखा हुआ है? ऊपर के नीचे, नीचे की साइड। यानी मेरा जो आंसर होगा वो भी नीचे वाला होगा, यानी कि 56। यानी 3136 का स्क्वायर रूट निकल कर आया 56। ध्यान रखिए अगर ऊपर वाला नंबर ज़्यादा पास होता तो ऊपर वाला मेरा आंसर होता, यानी कि 54। लेकिन क्योंकि नीचे वाला ज़्यादा पास है इसीलिए मेरा आंसर भी होगा नीचे वाला, यानी कि 56। तो इसी तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। हो सकता है इस चीज़ को समझते हुए आपको ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन जब आप इसको खुद ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही आसानी से नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल पा रहे हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। मान लीजिए इस बार हमें 6241 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लास्ट का नंबर। लास्ट में लिखा हुआ है 1। अब मैंने स्क्वायर्स को देखना चालू किया, मुझे दिखाई दिया 1 जो कि 1 का स्क्वायर होता है। इसके बाद मुझे दिखाई दिया 81 जिसके लास्ट में 1 आता है और 81 9 का स्क्वायर होता है। क्लियर? यानी 2 ऐसे नंबर है जिसके लास्ट में 1 आ रहा है। एक तो 1 का स्क्वायर और एक तो 9 का स्क्वायर। यानी यहाँ से एक बात तो ये साफ हो गई कि मेरा स्क्वायर रूट जो भी निकल कर आएगा उसके लास्ट में या तो 1 लिखा होगा या फिर 9 लिखा होगा। क्लियर? इसके बाद हम लास्ट के दोनों नंबर्स को काट देंगे
और 62 पर फोकस करेंगे। मैंने देखा 62 जो है वो किन दो नंबर्स के बीच में आता है, तो वो दो नंबर्स है 49 एंड 64। तो 49 और 64 के बीच में 62 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, इन्हीं दो नंबर्स के बीच में आएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि हमें सबसे पहले ऊपर वाला नंबर देखना है, यानी कि 49 को। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। तो यहाँ से मेरी ये बात साफ हो गई कि मेरे नंबर का जो स्क्वायर रूट आएगा उसकी पहली डिजिट 7 होगी। क्लियर? यानी कि मेरा आंसर या तो 71 होगा या फिर 79 होगा। राइट? आप कहेंगे कि कैसे पता चलेगी कि ऊपर वाला आंसर है या नीचे वाला? तो जैसे हमने पहले वाले डिजिट में किया वैसे यहाँ पर भी करना है। तो चलिए हम चेक करते हैं। 62 जो है वो ऊपर वाले नंबर के ज्यादा पास है या फिर नीचे वाले नंबर के, ये हमें देखना है यहाँ पर। आप कहेंगे 62 जो है वो नीचे वाले नंबर यानी 64 के ज्यादा पास है, तो मेरा आंसर भी नीचे वाला ही नंबर होगा यानी कि 79। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग इस ट्रिक को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, जिनको आप इसी ट्रिक की मदद से सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें अपने अपने आंसर्स बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।